हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए शुरू करते हैं हमारी 8th क्लास की मैथ्स की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर नंबर 6। अब इसके लास्ट में 154 पेज नंबर में हमारे फाइंड इट आउट के कुछ सम्स हैं, उन्हें हम करने लगे हैं। ये देखिए, आपको आपके फ़ोन की स्क्रीन में राइट साइड में छोटी सी विंडो दिखाई दे रही होगी, उसमें आपको गणित प्रकाश बुक जो है हमारी वो दिख रही है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूट दीज प्रोडक्ट्स यूजिंग द सजेस्टेड आइडेंटिटी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 46 स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी 1a फॉर a प्लस बी स्क्वायर। इसमें ये जो आइडेंटिटीज दी गई है ना आपको, उसको यूज़ करते हुए आपको सम जो है हमारा वो सॉल्व करना है। ये है इसका फर्स्ट पार्ट, ये है हमारा 46 स्क्वायर। इसको कंप्यूट करना है आपको, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं। ये आइडेंटिटी उन्होंने कहा है यूज़ करने के लिए। आपको याद होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है हमारी आइडेंटिटी। इसको कर लेते हैं। 46 को आप क्या लिखेंगे? 40 प्लस 6, तो a है हमारा यहाँ पर 40, b है हमारा 6, तो 2ab हो गया। 2 इंटू 40 इंटू 6। अब ये जो है 40 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 1600। 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 2 इंटू 40 इंटू 6 हो गया हमारा 480। इन तीनों को ऐड करके हमारा आंसर आ गया 2116। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम अपने सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये है 397 इंटू 403, और कौन से आइडेंटिटी से इसको हमें सॉल्व करना है? 1c से, जो कि है हमारी a प्लस बी एंड a माइनस बी, मतलब ये दोनों इंटू हो रहे। आपको याद है आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी। ये आइडेंटिटी का हमें कैसे करना है इसे? ये है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब पहले इसको लिख लेते हैं। इसमें ये हमारा हो जाएगा 397। अगर हम 400 में से माइनस कर लें 3 को, तो 397 आ जाएगा हमारा। तो ये कर लेते हैं। और 403 कैसे आएगा? अगर मैं 400 में 3 को ऐड कर दूं तो 403 आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी है ना, a प्लस बी a माइनस बी, एक प्लस में एक माइनस में है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका माइनस पहले हो प्लस बाद में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कैसे भी लिख सकते हैं इसे, बस आपके जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। अब a स्क्वायर यानी कि हमारा हो गया 400 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है हमारा 3। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं? 400 को हमने 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आ गया 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ आ जाएंगी 4 ज़ीरोज़। ठीक है, माइनस 3 स्क्वायर हो गया, 3 3 ज़ार 9, और जब हमने इसको इसमें से माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आ गया? 159991। ये कॉमास लगा दिए। ठीक है, ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है। हमारे थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा गया कि हमें 91 स्क्वायर जो है उसे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है? a माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी स्क्वायर ये लिख लेते हैं हम हमारी आइडेंटिटी। इसको कैसे करना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। करेक्ट है। इसमें से माइनस करना है ना, तो हम इसमें से किसको किस में से माइनस करेंगे? हम 100 में से 9 माइनस करेंगे,
तो हमारे पास 91 आ जाएगा। करेक्ट है। ए है हमारा 100 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 स्क्वायर माइनस 2। ए है हमारा 100 और बी है हमारा 9। करेक्ट है। 100 2 टाइम्स हो गया हमारा, आ गया 10,000। ठीक है। प्लस 9 9 ज़र हो गया 81 माइनस 1800। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और जो आएगा हमारा उसमें से हमें 1800 जो है माइनस कर देना है। तो अब हमारे पास आएगा 8281। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें आया है 43 × 45। ये है हमारा सम कि हमें इसे इससे इंटू करना है और हमारी आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है, a + b a - b। तो यहाँ हम लिख लेते हैं हमें हमारी आइडेंटिटी a + b a - b। और आपको याद होगा ये है हमारा a² - b²। ठीक है। अब इसमें हमारा a और b जो है वो सेम आना चाहिए। एक में हमें प्लस करना है, एक में माइनस। अब अगर मैं 40 में +3 करूं तो यहाँ भी 40 + 5 हो जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो ये ठीक भी नहीं है और a और b सेम भी नहीं आ रहा है हमारा। करेक्ट है। तो हमें क्या करना है, हम एक माइनस में एक प्लस में करना है। तो हम इसको ऐसा करते हैं, इसमें हम करते हैं 44 - 1 हो गया 43 और इसमें हम कर देते हैं 44 + 1, ये हो गया 45। अब a और b दोनों आ गए हमारे सेम और एक माइनस में और एक प्लस में भी हो गया। और हम इसे कैसे भी कर सकते हैं, माइनस प्लस आगे पीछे हो सकता है, बट a और b हमारे सेम ही आने चाहिए और एक प्लस में और एक माइनस में आना चाहिए। ठीक है। अब ये हो गया 44 का स्क्वायर हमारा हुआ 1936, 1 का स्क्वायर हुआ 1 और इसे माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया 1935। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम अपने सेकंड सम पे चलते हैं। अब देखिए सेकंड सम है हमारा, यूज़ आइदर अ सूटेबल आइडेंटिटी और द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसमें प्रोडक्ट्स दिए गए हैं नीचे। ठीक है। इसमें कोई भी सूटेबल आइडेंटिटी या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो भी उसमें सूट कर रहा है उसको, उससे हमें फाइंड करना है सभी प्रोडक्ट्स को। ठीक है। ये हमारा सेकंड सम है। तो इस सेकंड सम के हम फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं पहले। चलिए, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है हमारा p - 1 एंड p + 11। इसे हमने, अब इसमें क्या लग रहा है आपको, कौन सा आइडेंटिटी तो इसमें कोई भी नहीं लग रही है, तो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए अब हम यहाँ p ले लेते हैं बाहर और ये p + 11 अंदर ले लेते हैं, फिर -1 और p + 11। ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। p को p से मैंने किया, p² आ गया, p को 11 से किया तो ये आ गया 11p। -1 को p से किया तो -p आ गया, 11 1 ज़र 11 प्लस माइनस माइनस, ये आ गया हमारा। ठीक। नेक्स्ट, अब क्या है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये सॉल्व हो जाएंगी।
पी स्क्वायर। अब 11 में से 1 जो है माइनस हो जाएगा, और क्योंकि 11 के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। यहाँ आ गया हमारा 10p माइनस 11। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हमारे सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये है हमारा यहाँ पर अभी सेकंड पार्ट। 3a माइनस 9b, 3a माइनस 9b, 3a प्लस 9b, प्लस 9b। ये सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी? यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी एंड a माइनस बी, राइट? a प्लस बी a माइनस बी, ये है हमारी आइडेंटिटी। हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारा प्लस में और माइनस में। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आ जाएगा हमारा 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 9b स्क्वायर। 3 3 ज़ार 9, और a को a से हमने किया तो a स्क्वायर आ गया, माइनस 9 को 9 से किया 81, b को b से किया तो b स्क्वायर। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होता, इसलिए ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर आ गया। ये है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा माइनस 2y प्लस 5 एंड 3y प्लस 4। अब यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं लगती हमारी, इसलिए हम इस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी हमारी। यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस 2y, और अभी ये जो है 2y, ये इससे पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3y प्लस 4, ये यहाँ पे हो गया। अब ये आ गया यहाँ पर प्लस 5, और मल्टीप्लाई हो गया ये 3y प्लस 4 से, ठीक है। 2 3 ज़ार 6 आ गया हमारा, 2 3 ज़ार 6 y स्क्वायर, प्लस यहाँ आ गया 4 2 ज़ार 8 y, प्लस 5 3 ज़ार 15 y, 5 4 ज़ार 20। आगे ये देखिए यहाँ पे 6y स्क्वायर है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। 6y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा हमारा, और ये हो जाएगा 15 एंड 8 ऐड हो गया तो कितना आ गया हमारे पास 23y प्लस 20। ये यहाँ पे इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम अपने। हमारा फोर्थ पार्ट है, ये है हमारा 6x प्लस 5y होल स्क्वायर। अब इसमें हम a प्लस बी होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है उसे यूज़ कर सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा उसे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट है। आगे चलते हैं अभी हम। ये है हमारा a, इसको हम ले लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 2a है हमारा 6x और b है हमारा 5y। ये इंटू हो गए 6 6 ज़ार 36x स्क्वायर प्लस 5 5 ज़ार 25 y स्क्वायर प्लस 6 5 ज़ार 32 ज़ार 60 xy। अब इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है, आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, तो ये इसका आंसर है। यहाँ पर हमारा भी फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं हम।
ये है हमारा 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। करेक्ट है। अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, 2x ये हमारा a है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस b है हमारा 1/2, ये आ गया स्क्वायर में माइनस 2a है हमारा फिर 2x और b है हमारा 1/2। करेक्ट है। अब ये क्योंकि हमारा यहाँ पर आ गया स्क्वायर में 2 2 ज़ार 4 x स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया हमारा 1/4 माइनस, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा क्या आया 2x। ये हमारा इसका आंसर हो गया। करेक्ट है। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद सिर्फ 2x बचा हमारा, और यहाँ आ गया 2 2 ज़ार 4 1/4 4x स्क्वायर। ये हमारा इसका 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। हम अब 6th पार्ट पे चलते हैं। ये है हमारा 6th पार्ट। 6th पार्ट है हमारा 7p इंटू 3r इंटू p प्लस 2। अब ये हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये है हमारा यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 7 3 ज़ार 21 PR, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7 3 ज़ार 21 PR, तो हम लिख लेते हैं यहाँ 21 PR और यहाँ लिख देते हैं p प्लस 2। करेक्ट है। अब इसको आगे क्या लिखेंगे हम, 21 को हम p से कर दिए, 21 PR को p से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 21 p स्क्वायर r प्लस 21 2 ज़ार हो गया हमारे पास 42 PR। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट सम पे, यानी कि हमारा 3rd सम। अब आप देखिए बुक में हमारा 3rd सम, फॉर ईच स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पर हमें दिया गया है सारी स्टेटमेंट्स को, अभी 2 स्टेटमेंट्स हमारी दी गई हैं, उससे हमें आइडेंटिफाई करना है एप्रोप्रिएट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको बताना है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर। तो 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर मतलब कि स्क्वायर नंबर से 2 ज़्यादा। ठीक है, स्क्वायर नंबर यानी कोई भी स्क्वायर नंबर हो सकता है, वो आप जैसे कि इसमें दिए हुए हैं, हमें s दिया है हमें, ठीक है ना, तो अगर कोई भी स्क्वायर नंबर है मैं s को ले लेती हूँ, s का स्क्वायर नंबर ये हो गया, कोई भी स्क्वायर नंबर से 2 मोर 2 ज़्यादा, तो आ गया s स्क्वायर प्लस 2। आप समझ गए इसको। अब आप अपने इसमें से देख लीजिए, हमें बहुत चीज़ें दी गई, 2 प्लस s प्लस 2 होल स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस 2, ये रहा हमारा आंसर। इस पर टिक कर दीजिए, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, अब हम हमारे सेकंड पार्ट पर चलते हैं। हमारा सेकंड पार्ट है वो है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं हमारे, ठीक है, उनका जो स्क्वायर है, ठीक है ना, उसका सम, ये उन्होंने कहा है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं हमारे, एक के बाद एक आने वाले, कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले जो होते हैं, ठीक है, वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, उनका जो स्क्वायर है उसका सम आपको बताना है। तो कोई भी है इसमें m n मैंने देखा है, तो एक तो हो जाएगा हमारा m, ये है,
तो सेकंड नंबर क्या होगा हमारा, ये m होगा, तो दूसरा हमारा m+1 होगा। इनका सम बताना है, यानी कि मैं बीच में ऐड ले लेती हूँ। दूसरा नंबर होगा हमारा m+1, और उन्होंने कहा है इन दोनों के स्क्वायर का सम बताना है, यानी कि m का स्क्वायर और m+1 का स्क्वायर। एक कॉन्जिक्यूटिव, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से हुए, एक हो गया m स्क्वायर, दूसरा हो गया m+1 स्क्वायर। m के बाद m+1 आता है, फिर m+2, m+3, राइट। तो ये है हमारा इसका आंसर। इसमें जो जितने दे रखे हैं उन सब में से ये हमारा आंसर है। इसमें देख लीजिए m² प्लस m² प्लस m+1 स्क्वायर, ये जहाँ पे भी लिखा है ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारा फोर्थ सम क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। कंसिडर एनी 2x2 स्क्वायर ऑफ नंबर्स इन अ कैलेंडर। एक कैलेंडर दिया गया है आपको यहाँ पर, ये देखिए। इसमें कैलेंडर में आपको 2x2 स्क्वायर, एक स्क्वायर छोटा दे रखा है हमारे जो रेड लाइंस में है, ठीक है। वो उसका जो ये जो स्क्वायर है, ठीक है ना, इसको एज शोन इन द फिगर फाइंड प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर लाइंग अलॉन्ग ईच डायगनल। इनको डायगनली ना मल्टीप्लाई किया गया, उनका प्रोडक्ट निकाला गया। कैसे फाइंड किया गया है आप इसमें देखिए, इसमें लिखा है 4, 5 और नीचे 11, 12। तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया, 5 को 11 से किया गया 55 आ गया। डू दिस फॉर द अदर 2x2 स्क्वायर्स। हमें कोई और लेना है कैलेंडर में से ही ना, कोई और ले लेना है। तो यहाँ पर ना एक और हमारे पास एक और है, मैं यहाँ पर 6, 7, 13, 14, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं 6, 7, 13, 14 को ले रही हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 6 को डायगनली मल्टीप्लाई करना है ना, तो मैं 6 को 14 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और 7 को कर रही हूँ मैं 13 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 14 को 6 से किया तो मेरे पास 84 आ गया, और मैंने 7 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 91 आ गया। ठीक है, ये डायगनली हो गए, हमारे प्रोडक्ट निकल गए। डू दिस फॉर द अदर 2x2 स्क्वायर्स। इसमें आगे लिखा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द डायगनल प्रोडक्ट्स। आपने क्या ऑब्जर्व किया डायगनल प्रोडक्ट्स में। एक्सप्लेन वाई दिस हैपन, ये भी एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने क्या इसमें ऑब्जर्व किया कि ये जो हुए हैं ना नंबर्स, जो भी किए हैं इन्होंने मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो जो पहले किए थे ना मल्टीप्लाई इन्होंने, उनमें जब उनको जब माइनस किया गया ना, यानी कि उन्होंने निकाला था 4 × 12 और 5 × 11 का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये निकला 48 और ये निकला 55। तो 55 में से 48 को जब माइनस किया गया तो हमारे पास क्या आया, 7। करेक्ट है, इसका डिफरेंस क्या है, 7 है। जब मैंने दूसरा कोई ले लिया, कोई भी नंबर, आप दूसरा भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जो स्क्वायर मैंने लिया वही आप भी लोगे। आप कोई और स्क्वायर लेके देख लो और उसमें से फिर उसे माइनस करके देखो, उनके जो डिफरेंस है, इनका जो प्रोडक्ट है उसको, उसका डिफरेंस निकाल के देखो कितना आ रहा है, तो वो भी आपका 7 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि इनके जो डिफरेंसेस हैं वो कितने आ रहे हैं, हमारे पास 7 ही आ रहे हैं। तो हम यहाँ इसमें क्या लिख सकते हैं, वी ऑब्जर्व्ड that the डिफरेंस, क्या हमने अभी किया कि इसका जो डिफरेंस है ना प्रोडक्ट्स का बिटवीन डायगोनल प्रोडक्ट्स, जो डायगोनल प्रोडक्ट है उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 7 है। मतलब किसी का भी ले लो आप, कोई ज़रूरी नहीं है मैंने जो लिया वही आप भी लोगे, कोई और भी ले सकते हो। तो उनका जो डिफरेंस है कितना है, 7 ही आएगा। ठीक है, तो वो अब उन्होंने ये भी कहा है कि एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इट हैपन्स, क्योंकि ये कैलेंडर है ना, कैलेंडर का वो दिया है, तो कैलेंडर में हर हफ्ते के हफ्ते क्या होता है, 7 दिन का डिफरेंस तो होता ही है, इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर इट हैपन्स
इट हैपन्स बिकॉज 1 वीक कितने का होता है हमारा, 1 वीक कितना है 7 डेज का है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 सम्स हमारे हो गए हैं, अब हम हमारे 5th सम पर आ गए हैं। 5th सम है हमारा वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको वेरीफाई करना है कि ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं ना, इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी स्टेटमेंट k+1 k+2 माइनस k+3। यहाँ पे मैं अब आपको, उन्होंने कहा है कि हमें वेरीफाई भी करना है, तो मैं आपको यहाँ पे करके भी बता देती हूँ। उन्होंने कहा इज़ ऑलवेज ट्रू, ये क्या होगी, ये ऑलवेज ट्रू ही होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, ये देखो ये मैंने कर दिया, जैसे ये इसको ना मल्टीप्लाई किया मैंने, के से पहले के से के को किया तो मेरे पास आ गया k² प्लस, फिर मैंने के से 2 को किया तो मेरे पास आ गया 2k, फिर के को 1 से किया मैंने तो मेरे पास 1k आ गया है। आप 1 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। फिर 2 को 1 से किया तो मेरे पास आ गया 2। ठीक है, और ये आ गया मेरा माइनस प्लस सॉरी माइनस के और माइनस प्लस -3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर से। इसके आगे क्या हुआ है कि यहाँ पर आ गया हमारा k², 2k में से 1k मैंने माइनस कर दिया तो 1 आ गया मेरे पास, और यहाँ पर मेरे पास 1 मिनट, यहाँ पर तो के को मैं 1 से करूँगी तो के आएगा, बट यहाँ तो साइन प्लस के ही है ना सारे। आप भी ऐसी कोई मिस्टेक मत करना, क्योंकि इससे हमारे पूरा आंसर पे असर पड़ेगा, चेंज हो जाते हैं यहाँ पे आंसर। अब के को 1 से किया तो के आ गया। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, क्योंकि ये जो है प्लस के और ये माइनस के है तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है और 2k के साथ तो ये 2k आ जाएगा, और 3 और 2 जो हैं ये सॉल्व हो जाएंगे। 3 में से 2 हमने माइनस किया तो 1 आया, क्योंकि 3 के आगे माइनस है तो यहाँ 1 आए सॉरी माइनस आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया। तो अब उन्होंने कहा था हमें कि ये क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ऑलवेज 2 होगा। तो क्या ये 2 है? नहीं है। ठीक है, तो हमें इसका आंसर क्या लिखना है, क्या है इसका आंसर है फॉल्स, ये ट्रू नहीं है, ये किसी तरह भी ट्रू नहीं आ रहा। उन्होंने तो कहा था हमेशा इसका क्या आएगा, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 2q + 1 और है 2q - 3। ठीक है, तो इसको कहा है कि ये जो है इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, ये सेकंड पार्ट है हमारा। ठीक है, वो कह रहे हैं ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 आएगा इसका, जब भी हमारा जब हम इसका आंसर निकाल रहे हैं तो ये मल्टीपल ऑफ 4 है। अब इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2q + 1 और 2q - 3। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम q लेट कर लेते हैं, मतलब q को हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, q को 2 मान के चल रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, q की जगह मैंने वैल्यू ले ली 2, यानी कि यहाँ हो गया 2 × 2 + 1 और फिर हो गया 2 × 2 - 3। ठीक है, अभी हो गया 2 × 2 = 4, 4 + 1 हो गया 5, और ये हो गया 2 × 2 = 4, 4 में से 3 माइनस कर दिए तो आ गया 1, और ये मेरे पास आ गया आंसर 5 × 1 = 5। ठीक है, तो उन्होंने हमें क्या बोला था कि ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, बट दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है ना, ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 16 नहीं है, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। यहाँ पे 5 है जो 4 के टेबल में नहीं आता, तो इसका हमारा आंसर होगा ये क्या है, फॉल्स है, ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये फॉल्स है हमारा।
अब हम हमारे थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब थर्ड पार्ट है हमारा स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 4। मतलब हमारे जो इवन नंबर्स हैं उनका जो स्क्वायर्स होता है वो मल्टीपल्स ऑफ 4 होता है। एंड स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर 1 मोर देन मल्टीपल्स ऑफ 8। मतलब कि जो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं उनका जब हम स्क्वायर करते हैं ना तो वो 8 का जो मल्टीपल होता है ना उससे 1 एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं वो, मतलब +1 आएगा। 8 का जो मल्टीपल है उसमें +1 कर देंगे ना तो इतना आता है हमारे ऑड नंबर का स्क्वायर, और इवन नंबर का स्क्वायर हमारा 4 का मल्टीपल आता है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। अब हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारा थर्ड पार्ट, यहाँ पे आगे हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, अब इसमें उन्होंने कहा था इवन नंबर जो है, तो हमें इवन नंबर कोई भी लेट करना पड़ेगा। कोई भी ले सकते हैं आप इवन नंबर, मैं यहाँ पर 2 ले रही हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा था जो इसका जो स्क्वायर होगा, इवन नंबर का जो स्क्वायर है वो 4 का मल्टीपल होता है। तो मैंने जब इवन नंबर का स्क्वायर किया तो मेरे पास आया 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 का मल्टीपल है। करेक्ट है ये? जी हाँ, ये है मल्टीपल ऑफ 4। तो इतना, ये तो आंसर अभी सही हो गया है। ठीक है, अब उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारा ऑड नंबर है उसका जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, हमारा जो है 8 का जो मल्टीपल है उसका +1 होगा वो। तो अब मैं ऑड नंबर ले लेती हूँ एक। मैंने ऑड नंबर ले लिया है यहाँ पे 3। जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो मेरे पास आया 3 3 ज़ा 9। अब ये क्या आया मेरे पास, 8 का स्क्वायर जो होता है, उन्होंने कहा था 8 का स्क्वायर से 1 ज़्यादा होगा वो। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर हो गया 8। ठीक है, उसमें +1 किया तो 9 आ गया। करेक्ट है, यही आया ये देखो 8 का मल्टीपल ये है, उसमें मैंने +1 कर दिया तो ये आ गया। यानी कि ये क्या हुआ, ये है ट्रू हमारा। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, हमारी ट्रू है। वो उन्होंने जैसा जैसा कहा था वैसा ये आ रहा है। अब हमारा फोर्थ पार्ट है 6n + 2 स्क्वायर। ठीक है, -4n + 3 स्क्वायर इज 5 लेस देन अ स्क्वायर नंबर। मतलब कि ये जो है हमारा एक स्क्वायर नंबर से 5 लेस है, ये उन्होंने कहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसको मैं लिख लेती हूँ। हमारा फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। ये है हमारे पास 6n + 2 होल स्क्वायर -4n + 3 होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, हमें n को ना लेट करके चलना होगा। लेट n इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे 2 ले लिया है। छोटे नंबर लेने से क्या होता है, सॉल्व इजीली हो जाता है। ठीक है, तो हम उसको जल्दी जल्दी उसको सॉल्व करके समझ जाते हैं। तो मैंने n की जगह पर 2 ले लिया है। इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, +2 होल स्क्वायर माइनस, यहाँ भी n की वैल्यू पुट कर देते हैं, +3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 6 2 ज़र हो गया 12, 12 में मैंने 2 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 14 होल स्क्वायर -4 2 ज़र 8, 8 में 3 ऐड किया मेरे पास आ गया 11 होल स्क्वायर। ठीक है, 14 को मैंने 14 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 196 आ गया, और 11 को 11 से किया तो मेरे पास आ गया 121, और इन्हें माइनस करने के बाद मेरे पास 75 आया इसका आंसर। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि स्क्वायर नंबर से, एक स्क्वायर नंबर से 5 लेस होगा ये। ठीक है ना, तो अब आप ये देखिए यहाँ पर कि 5 लेस यानी कि कितने नंबर से 5 लेस होगा। 80 से अगर मैं 5 लेस करूँ तभी आएगा 75। अगर मैं 80 में से 5 लेस कर दूँ तभी आएगा 75। यानी कि 80 जो है वो एक स्क्वायर नंबर है। उन्होंने ये कहा कि एक स्क्वायर नंबर से 5 लेस होगा ये वाला नंबर जो इसका आंसर आएगा। तो क्या 80 कोई स्क्वायर नंबर है? आप देखो, खुद ही सोचो आप कि 6 का स्क्वायर होता है, कितना होता है, 6 6 ज़ा 36 होता है, 7 7 ज़ा 49 होता है, 8 8 ज़ा
64 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। तो क्या 80 कोई स्क्वायर नंबर है? नहीं है, 80 कोई स्क्वायर नंबर है ही नहीं। तो ऐसा है ही नहीं कि हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि किसी स्क्वायर नंबर से 5 लेस होगा जो वो इसका आंसर आएगा। इसका जो भी आंसर है वो किसी स्क्वायर नंबर से 5 लेस नहीं है। उन्होंने कहा था किसी स्क्वायर नंबर से 5 लेस होगा इसका आंसर जो होगा, बट दिस इज़ नॉट ट्रू, ये ऐसा नहीं है। तो हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर, फॉल्स। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, करेक्ट है। अब इसके आगे के जो सम्स हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको इसमें से अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।